अगर तुम इस वीडियो को कम्प्लीटली फॉलो करोगे तो आई कैन गारंटी यू तुम अपनी स्किन को ट्रांसफॉर्म बिल्कुल कर लोगे। एंड जस्ट फॉर द प्रूफ कि तुम्हें थोड़ा मेरे पे यकीन हो जाए, तुम मेरी ये पहले की पिक्चर्स देखो एंड अब मेरी ये अब की पिक्चर्स देखो। एंड वीडियो में भी तुम देख ही सकते हो कि मेरी स्किन पहले से कितनी ज़्यादा इम्प्रूव लग रही है। हाँ, मेरी स्किन अभी वीडियो में ग्लास स्किन नहीं लग रही होगी क्योंकि मेरे कैमरे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है कि वो पूरा कैप्चर करे, बट हाँ पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव है। तो इस वीडियो में तो मैं यही बताने वाला हूँ कैसे तुम भी एक ग्लास स्किन पा सकते हो। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ग्लास स्किन का मतलब क्या होता है। ग्लास स्किन का सिंपल मतलब होता है तुम्हारे स्किन का टेक्सचर स्मूथ हो, तुम्हारे ओपन पोर्स ना हो, ज़्यादा पिंपल एक्ने वगैरह ना हो, एंड एक ड्यूई सा ग्लो हो जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करे। बस सिंपल सा ग्लास स्किन का यही मतलब होता है। तो तुम इसे कैसे अचीव कर सकते हो? जो सबसे पहला चीज़ तुम्हें ध्यान देना है वो है तुम्हारा हाइड्रेशन। देखो, बिना हाइड्रेशन के ग्लास स्किन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ग्लास स्किन का सीधा मतलब ही होता है हाइड्रेशन। जो तुम्हारा जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है ना स्किन से, वो हाइड्रेशन की वजह से ही रिफ्लेक्ट करता है। अगर तुम्हारा स्किन सही से हाइड्रेटेड होगा तभी वो पॉसिबल है। तो हाइड्रेशन के लिए तुम क्या कर सकते हो? हाइड्रेशन के लिए तुम्हें डेली 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। 3 लीटर तो मैंडेटरी है, उससे कम नहीं जा सकते, एंड 3 से 4 के बीच में तुम्हें पीना ही पीना है। बट बहुत सारे लोगों के लिए बस प्लेन वाटर इनफ नहीं होता है, तो उसके लिए तुम मिल्क पी सकते हो, कोकोनट वाटर पी सकते हो, एंड इवन फ्रूट्स खा सकते हो क्योंकि उनमें भी ज़्यादातर वाटर ही होता है। तो ये तो हो गई इंटरनल, बट फॉर अ ग्लास स्किन तुम्हें बस इंटरनल हाइड्रेशन नहीं चाहिए, तुम्हारे स्किन के ऊपर भी हाइड्रेशन होनी चाहिए। जो तुम्हारा वाटर इनटेक होगा, जो तुम्हारा इंटरनल हाइड्रेशन है, वो तुम्हारे स्किन के बस ऊपर वाले लेयर को हाइड्रेट करता है। बट तुम्हें ग्लास स्किन के लिए एक डीप हाइड्रेशन चाहिए। उसके लिए तुम क्या करोगे? उसके लिए तुम लगाओगे एक मॉइस्चराइज़र। तुम्हारे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कोई भी मॉइस्चराइजर होना चाहिए, एंड तुम्हें उसे दिन में 2 बारी लगाना ही लगाना है फेस वॉश करने के बाद। एंड बिलीव मी, इससे बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला है। सेकेंड, अवॉइड सनलाइट। देखो, आई डोंट थिंक कि मुझे तुम्हें ये बताने की ज़रूरत है कि सनलाइट हमारे स्किन को कितना ज़्यादा डैमेज करती है। ये तो तुम्हें भी पता होगा, ये अभी सबको पता चल चुका है। बहुत सारे लोग सनस्क्रीन लगा भी रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने स्किन को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। तो मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने स्किन को जितना हो सके सनलाइट से दूर रखो, सनलाइट से प्रोटेक्ट करके रखो, क्योंकि वो तुम्हारी स्किन का कोलेजन डैमेज करता है, तुम्हारे स्किन में प्री मैच्योर एजिंग लाता है, तुम्हारे फाइन लाइन्स, रिंकल्स, मतलब बहुत बहुत सारा इसका नेगेटिव पॉइंट है, बहुत सारे कॉन्स है इसके। तो सनलाइट को जितना हो सके उतना ज़्यादा अवॉइड करो। हाँ, ऑब्वियसली तुम्हें पूरे 100% अवॉइड नहीं करना है। जो सुबह की सनलाइट होती है ना, जो जिस टाइम सनराइज हो रहा होता है, उस टाइम पे तुम्हें सनलाइट लेना है, क्योंकि वो तुम्हारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम वो नहीं लोगे तो तुम्हारे बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, एंड तुम्हारा स्किन जो है ना, वो येलो येलो टाइप का लगने लगेगा, जिसमें पिंक वाला ग्लो नहीं आएगा। तो तुम्हें सुबह सनराइज़ के टाइम सनलाइट लेना है, बट दिन में उसमें सनलाइट नहीं लेना। हाँ, आई नो कि उसे 100% अवॉइड करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बाहर काम तो होगा ही, तो हमें जाना तो पड़ेगा ही। तो उस समय सनस्क्रीन लगा के जाओ, हैट्स पहन के जाओ, अम्ब्रेला लेके जाओ। एंड अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा गंदी वाली टैनिंग हो गई है सन के वजह से, तो तुम मेरी ये वीडियो जाके देख सकते हो। इसे मैंने अभी परसों ही अपलोड किया है। इसके बाद तुम्हें टैनिंग की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर ये वीडियो में मैंने जो बताया वो तुम फॉलो कर लोगे तो तुम भी अपना टैनिंग हटा सकते हो, क्योंकि मैंने भी अपना टैनिंग बहुत अच्छे से हटाया हुआ है। थर्ड, कोलेजन। देखो, कोलेजन के बिना ना तुम्हारी ग्लास स्किन तो क्या, तुम्हारी नॉर्मल स्किन भी ना बहुत ज़्यादा गंदी दिखने वाली है, क्योंकि कोलेजन हमारी स्किन का प्रोटीन होता है। एंड आई होप तुम्हें पता होगा कि हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन से ही बनी हुई है। एंड अगर तुम्हारा बॉडी का कोलेजन ही कम हो जाएगा, तुम्हारी स्किन की प्रोटीन ही कम हो जाएगी, तो तुम्हारा स्किन कैसे अच्छा दिख सकता है? तो तुम्हें अपने कोलेजन को मैक्स करना है, कोलेजन के इंटेक को बढ़ाना है। वो तुम कैसे कर सकते हो? तुम्हें अपने विटामिन सी एंड विटामिन ए इंटेक को बढ़ाना है। एंड ये तुम्हें कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली तुम्हें फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में मिलेगा, या फिर अगर तुम ये दोनों चीज़ नहीं खाते हो तुम इसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो, कहीं से भी। बस तुम्हें विटामिन ए एंड विटामिन सी ये लेना है, एंड अपने प्रोटीन इंटेक को थोड़ा बढ़ा देना है। अगर तुम्हारा प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा कम है तो उसे थोड़ा बढ़ा दो। एंड ये जो मैंने लास्ट वाला पॉइंट बताया, अवॉइड सनलाइट, वो भी करो, क्योंकि सनलाइट की वजह से भी कोलेजन डैमेज होता है। या फिर अगर तुम स्मोकिंग करते हो, कोई भी नशे करते हो, तो उसके वजह से भी कोलेजन डैमेज होता है। तो ये सब करना छोड़ दो एंड अपने कोलेजन पे वर्क करो। फोर्थ, पिंपल्स एंड एक्ने। देखो, अगर तुम्हारी एज अभी 19 से कम है, तुम अभी एक टीनेजर हो, एंड तुम्हें बहुत ज़्यादा पिंपल्स, एक्ने हो रहे हैं, एंड तुम इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हो, तो भाई स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पिंपल्स ज़िंदगी भर नहीं रहने वाले हैं। अभी तुम एक टीनेजर हो, तुम्हारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, बहुत सारे हार्मोन्स इधर उधर हो रहे हैं, तो उसके वजह से तुम्हारे फेस पे या बैक पे पिंपल्स हो रहे हैं, एंड वो टाइम के साथ चले जाएंगे। तुम्हें उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम उसे बार बार छूते हो और वो फट जाता है तो उसका स्कार्स भी रह सकता है पूरी ज़िंदगी के लिए, वो भी। तो तुम्हें ओवर ट्रीट नहीं करना है अपने पिंपल को, या उसकी वजह से स्ट्रेस में नहीं जाना है। तुम्हें उसे बस सही से ट्रीट करना है। एंड वो तुम कैसे करोगे?
उसे फाड़ो मत, उसे छुओ मत। अगर वो फटेगा, अगर वो पिंपल है वो फट गया, तो उसका जो एक्ने स्कार्स है वो फिर ज़िंदगी भर रह जाएगा। तुम अपना हाइजीन मेंटेन करो, अपना पिलो कवर वीक में 2 बारी चेंज करो, या एटलीस्ट 1 बारी तो चेंज करो ही करो। अपना फेस वॉश यूज़ करो दिन में 2 बारी, एंड अपने फेस को बार बार टच मत करते रहो, क्योंकि हाथ में जर्म्स होते हैं यार हमारे बहुत सारे। तुम उसे बार बार टच करोगे तो वो उससे भी एक्ने तुम्हें और ज़्यादा हो सकते हैं। तो अपना प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करो, एंड अपने डाइट को थोड़ा ठीक करो, एंड वाटर ज़्यादा पियो, क्योंकि वो भी थोड़ा एक्ने को कम कर सकते हैं। तो अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो टाइम के साथ खुद ही चले जाएंगे। तुम समझो कि ये होना ज़रूरी था, अगर वो नहीं होता तुम्हारे बॉडी में हार्मोन सही से वर्क नहीं कर पाते। लाइक जब बच्चे की हाइट ग्रो हो रही होती है तो उसके पैरों में दर्द होता है ना, तो वैसे ही समझ लो ये भी दर्द है, अगर वो नहीं होगा तो बच्चे की हाइट ग्रो नहीं होगी। वैसे ही तुम भी समझ लो कि तुम्हारा जो अभी ये पिंपल है, ये तुम्हें प्यूबर्टी को क्रॉस करवा रहा है, तुम्हें एक एडल्ट बना रहा है, तुम्हें एक मैन या वुमेन बना रहा है। एंड द लास्ट पॉइंट, अपने स्किन बैरियर का ध्यान रखो। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मुझे हाइड्रेशन वाले पॉइंट में ही समझा देना चाहिए था, बट मैं भूल गया, इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ। अपने स्किन बैरियर का अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हारा स्किन बैरियर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर तुम्हारा स्किन बैरियर अच्छा नहीं होगा तो तुम्हारा स्किन ऑटोमेटिकली डल लगने लगता है। एक बार मेरा भी स्किन बैरियर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएट कर लिया था, तो उसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल लग रही थी। तो अपने स्किन बैरियर का ध्यान रखो। एंड वो तुम कैसे रख सकते हो, दिन में 2 बारी से ज़्यादा फेस वॉश मत करना, ओवर एक्सफोलिएट मत करना अपने चेहरे को, सन में बिना सनस्क्रीन के मत जाना। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि स्किन बैरियर को डैमेज करते हैं। एंड स्किन बैरियर का सीधा काम क्या होता है पता है, तुम्हारे स्किन में, तुम्हारे फेस पे मॉइस्चर लॉक करना, तुम्हारे वाटर लॉस को कम करना। तो अगर तुम्हारा वाटर लॉस हो जाएगा ज़्यादा, तुम्हारा स्किन बैरियर डैमेज हो जाएगा, तो तुम्हारा स्किन जो है वो लाइफलेस डल सा लगेगा। तो अपने स्किन बैरियर का भी अच्छे से ध्यान रखो। तो यही था वो 5 चीज़ें तुम्हें फॉलो करना है फॉर अ ग्लास स्किन। एंड ये सब चीज़ तुम अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली तुम अपने स्किन को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। एंड अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पर्सनली गाइड करूँ, तुम्हारे स्किन को पर्सनली देखूँ, क्या प्रॉब्लम है वो देखूँ, एंड तुम्हें सब चीज़ को पर्सनली करूँ, तुम्हारे ओवरऑल लुक्स को इम्प्रूव करवाने में तुम्हारी मदद करूँ, तो उसके लिए तुम मेरे से 1-to-1 कोचिंग कॉल पे बात कर सकते हो, जिसका प्राइस काफ़ी कम रखा है मैंने। 30 मिनट्स का कॉल होगा, एंड उसमें मैं तुम्हें तुम्हारे हेयर्स, फेस, जो भी ओवरऑल तुम्हारे लुक्स है उसके बारे में मैं तुम्हें गाइड करूँगा। एंड अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड होगे तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।